आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ फेलियर ऑफ डैम्स अर्दन डैम्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द अर्दन डैम्स। डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो रहती हैं फेलियर्स की, अगर मैं बात करूँ फेलियर्स ड्यू टू द हाइड्रोलिक फेलियर रहता है, सीपेज फेलियर एंड स्ट्रक्चरल फेलियर। तो तीन मेजर कारण रहते हैं जिसकी वजह से अर्दन डैम्स जो हैं फेल होती है। ठीक है जी, तो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट सेकंड वन, सीपेज फेलियर। सीपेज फेलियर क्या होगा इसके बारे में जानेंगे, क्या मेजर रीजन रहते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फेलियर क्या होता है। ओके जी, तो सीपेज ऑलवेज अकर इन द अर्दन डैम्स। सीपेज always occurs in the earthen dams. The earthen dams, if it is within design limits, it is within design limits जो हमारी सीपेज फेलियर एक मेजर फेलियर है जिसकी वजह से हमारे जो अर्दन डैम्स हैं फेल होते हैं। ठीक है जी, तो सीपेज जो है हर एक अर्दन डैम्स में अकर होती है। जब भी एक हम बात करते हैं सीपेज फेलियर को, एक डिजाइन लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक डिजाइन लिमिट्स उसके उसे एक्सीड कर जाती हैं जब प्रॉब्लम्स, तो क्या होगा, सीपेज होगी। ठीक है जी, तो इट डज नॉट हार्म द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम्स, it does not harm the stability of the dam, stability of the dam। डैम स्टेबिलिटी को कोई नुकसान नहीं होता जब हम विद इन डिजाइन लिमिट्स क्या करते हैं, जो अर्दन डैम्स हैं उसके कंस्ट्रक्शन की जाती है। ठीक है जी, तो आगे मैं बात करूं, बट इफ द सीपेज इज कंसंट्रेटेड, बट इफ द सीपेज इज कंसंट्रेटेड और uncontrolled beyond the limits, uncontrolled beyond the limits, लिमिट्स पे के बियॉन्ड जो है अनकंट्रोल रहे सीपेज, तो इट विल लीड टू द फेलियर ऑफ द डैम, इट विल लीड्स टू द फेलियर ऑफ द डैम। तो डैम फेलियर्स होते हैं इसकी वजह से। ठीक है जी, जब सीपेज पे कंसंट्रेटेड रहेगी, जब अनकंट्रोल होगी लिमिट से, तो क्या होगा, जो फेलियर है डैम में अकड़ हो सकता है। तो इस वजह से क्या, सीपेज फेलियर की वजह से क्या हमारे अर्दन डैम जो है वो फेल हो सकते हैं। तो आगे मैं बात करूं, बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट सीपेज फेलियर्स हैं, बहुत सारे जो रीजंस रहते हैं, सबसे सीपेज फेलियर के बहुत सारे रीजन रहते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीपेज फेलियर किस वजह से हो सकती है, पाइपिंग थ्रू डैम बॉडी, पाइपिंग थ्रू डैम बॉडी। तो डैम बॉडी के थ्रू अगर हम पाइपिंग करते हैं तो पाइपिंग की वजह से क्या हो सकती है, सीपेज हो सकती है। तो सीपेज से हमारा जो अर्दन डैम से फेल हो। तो व्हेन द वाटर स्टार्ट सीपेज थ्रू द पुअर सोइल in the body of the dam, small natural channels are formed। तो कुछ हमारे जो नेचुरल चैनल्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं जब हमारे जो डैम्स में क्या होता है, वाटर जो है पुअर सोइल में वाटर फ्लो करता है, तो एक ऑटोमेटिकली एक नेचुरल चैनल्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। तो मोर इरोजन ऑफ द सोइल स्टार्ट्स इन दीज चैनल्स, बट upstream from the upstream to the downstream phase of or create more seepage, and the size of the channels go on increasing
एंड विल लीड्स टू द वॉश आउट ऑफ द डैम। ठीक है जी, तो बहुत सारी जो पाइपिंग थ्रू द डैम्स बॉडी है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे जो सीपेज फेलियर होता है या अदर डैम्स है फेल हो सकते हैं। यानी कि जब वाटर स्टार्ट सीपेज होती है वाटर की थ्रू द पुअर सोइल इन द डैम, तो उसकी वजह से क्या एक नेचुरल चैनल्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, तो वो नेचुरल चैनल्स की वजह से इरोजन जो है वो बढ़ जाता है और चैनल्स के जो नेचुरल चैनल्स क्रिएट होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू द सीपेज, वो अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो सीपेज जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से जो साइज ऑफ द चैनल्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं, तो उसकी वजह से पूरे का पूरा जो डैम है वो फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। जिसकी ये मेजर कारण रहता है सीपेज फेलियर का। ठीक है जी, दूसरा सीपेज किसकी वजह से, पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन, पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन। ठीक है जी, तो फाउंडेशन के थ्रू क्या है, पाइपिंग की वजह से भी क्या होता है, सीपेज फेलियर होता है। तो व्हेन हाईली परमिएबल कैविटीज और फिशर्स और स्ट्रैटा ऑफ द ग्रेवल्स, और अगर मैं बात करूं कोर्स सैंड्स आर प्रेजेंट इन द डैम फाउंडेशन, तो डैम फाउंडेशन में इस तरह की जो अगर मैं हाईली परमिएबल कैविटीज है आती हैं, जब फिशर्स या स्ट्रैटा जो है ग्रेवल्स का, जब कोर्स सैंड का रहता है फाउंडेशंस में, तो इट विल लीड टू हैवी सीपेज। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, सीपेज आ सकती है, सीपेज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें पाइपिंग हो सकती है हमारे डैम्स में, तो इसकी वजह से क्या होगा, फेल हो सकता है। तो कंसंट्रेटेड सीपेज आती है अगर एट द हाई रेट will erode the soil, which will cause increase the flow of water and resulting the formation of piping in the foundation। तो फाउंडेशन में पाइपिंग्स की प्रॉब्लम आती है, जब फ्लो ऑफ वाटर क्या इंक्रीज होता है इन द डैम, और इस ड्यू टू द पाइपिंग ऑफ द डैम विल सेटल और सिंक कॉजिंग इट्स फेलियर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डैम है वो सिंक कर सकता है, वो सेटल हो सकता है जब पाइपिंग प्रॉब्लम आती है। जब जो वेरी, अगर मैं बात करूं हाईली परमिएबल कैविटीज की, जब फिशर्स आती हैं, फिशर्स होती हैं डैम बॉडी में, जो कुछ स्ट्रैटा ग्रेवल्स का स्ट्रैटा है, जब अगर हम बात करें कोर्स सैंड है, तो ये क्या है, इसमें जो परमेबल जो फाउंडेशन में इस तरह की जो प्रेजेंट होती हैं, तो ये इसकी वजह से क्या हो सकता है, फाउंडेशन में पाइपिंग हो सकती है और वाटर क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकते हैं इस सोइल में से। ठीक है जी, तो इसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ द इरोड ऑफ द सोइल इज इंक्रीज्ड विल कॉज इंक्रीजेस फ्लो ऑफ वाटर रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ द पाइपिंग इन द फाउंडेशन एंड रिजल्टिंग द फेलियर ऑफ द अदर डैम्स। ठीक है जी, तो इस तरह से अदर डैम्स क्या हो सकती हैं, फेल हो सकती है इस वजह से। तो आगे मैं बात करता हूँ स्लफिंग ऑफ द डाउनस्ट्रीम टो। स्लफिंग ऑफ द डाउनस्ट्रीम टो। ठीक है जी, तो डाउनस्ट्रीम टो की वजह से क्या है, स्लफिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, सीपेज फेलियर होगा अर्बन डैम्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से सीपेज फेलियर होता है। तो मान लीजिए, तो द प्रोसेस ऑफ द फेलियर ड्यू टू द स्लफिंग स्टार्ट्स व्हेन द डाउनस्ट्रीम ऑफ द डैम। ठीक है जी, तो जब डाउनस्ट्रीम, जो डैम की डाउनस्ट्रीम है, टो है, वहां से स्लफिंग स्टार्ट होती है। ठीक है जी, तो बिकम सैचुरेटेड एंड स्टार्ट्स गेटिंग इरोडेड। तो सैचुरेशन होगी, तो जब स्लफिंग होगी तो ये हमारा जो डाउनस्ट्रीम है डैम्स की, वो सैचुरेशन होगी और जो सोइल है वो सोइल इरोजन होना स्टार्ट होगा। उसकी वजह से क्या है, तो कॉज स्मॉल स्लम्प और स्लाइड हो सकता है डैम हमारा, कुछ स्लम्प आ सकती हैं डैम्स में, जो स्लाइडिंग आ सकती है डैम्स में, तो कुछ ये स्मॉल स्लाइड्स लीव्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। तो ये फेलियर दिस प्रोसेस ऑफ द सैचुरेशन और अकड़ होती हैं, जब स्लम्पिंग कॉन्टिन्यूसली लीड करती रहती है, तो उसकी वजह से क्या है, हमारे अर्बन डैम्स में फेल आते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है सीपेज फेलियर का। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द फेलियर्स ऑफ द अर्बन डैम्स रहेंगे। तो नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द अर्बन डैम्स रहेगा स्ट्रक्चरल फेलियर। ठीक है जी, तो थर्ड वन इंपॉर्टेंट फेलियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल फेलियर क्या रहेगा और स्ट्रक्चरल फेलियर के मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या रहते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखेंगे
Third one, cause of failure of earthen dams, structural failure, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल फेलियर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल फेलियर जनरली अकर ड्यू टू द shear फेलियर, ठीक है जी। तो shear फेलियर होने की वजह से क्या है, पूरा जो अदर डैम्स का जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ कारण रहते हैं, कुछ रीजन रहते हैं, इसके बारे में जान लेंगे। तो इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल फेलियर की, तो क्या रहेगा स्ट्रक्चरल फेलियर जनरली occur due to shear failure, causing slides, स्लाइड्स के कारण बनते हैं जो shear failures की वजह से। तो इसी स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है। about 20% of the dam failure, about 25% of dam failure is due to, किस कारण से होते हैं, जो डैम फेलियर 25% जो डैम फेलियर होते हैं वो स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से होते हैं, आर ड्यू टू स्ट्रक्चरल फेलियर। तो ये मेजर रीजन रहते हैं स्ट्रक्चरल फेलियर्स के, ठीक है जी। 25% जो डैम्स है वो फेल स्ट्रक्चरल फेलियर्स में ही होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या स्ट्रक्चरल फेलियर होता है। अगर मैं बात करूं स्लाइडिंग एम्बैकमेंट्स, तो अगर एम्बैकमेंट्स में स्लाइडिंग आती है तो क्या हो सकता है, जो स्ट्रक्चर है हमारे अदर डैम्स का वो फेल हो सकता है। तो वेरी फर्स्टली रीजंस ऑफ द स्ट्रक्चरल फेलियर क्या रहेगा, स्लाइड इन एम्बैकमेंट्स, एम्बैकमेंट्स। तो एम्बैंकमेंट्स में क्या है, स्लाइडिंग की वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है, ठीक है जी। और इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल फेलियर एम्बैंकमेंट्स की स्लाइडिंग की वजह से कैसे होगा, तो व्हेन द स्लोप ऑफ द एम्बैंकमेंट्स आर टू स्टीप, ठीक है जी। तो अगर स्लोप जो है एम्बैंकमेंट्स का बहुत ज्यादा स्टीप रखा गया है, ठीक है, तो द एम्बैंकमेंट्स में हैव स्लाइड्स कॉजिंग डैम फेलियर, ठीक है। तो इस वजह से डैम फेलियर हो सकते हैं अगर बहुत सारी जो एम्बैंकमेंट्स की जो स्लोप है बहुत ज्यादा स्टीप रहती हैं। तो व्हेन द रिजर्वोयर हैज सडनली ड्रॉ डाउन, द मोस्ट क्रिटिकल कंडीशंस कम्स एंड द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द एम्बैंकमेंट्स स्लाइड्स डाउन। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ड्रॉ डाउन एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल ड्रॉ डाउन जो होगा रिजर्वोयर्स के लिए क्रिएट होगा, क्रिटिकल कंडीशंस जो है वो अराइज होंगी। तो उसकी वजह से क्या है, जो एम्बैंकमेंट्स की जो स्लाइडिंग है वो सकती है अपस्ट्रीम साइड से, जब वो क्या है एम्बैंकमेंट्स जो है वो स्लाइड्स डाउन कर जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारे स्ट्रक्चरल फेलियर है वो हो सकते हैं, ठीक है जी। तो डाउनस्ट्रीम स्लोप जो रहेगी, डाउनस्ट्रीम स्लोप ऑफ द एम्बैंकमेंट्स में स्लाइड व्हेन द रिजर्वोयर इज फुल। अगर रिजर्वोयर क्या है फुल है तो डाउनस्ट्रीम जो हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं एम्बैंकमेंट्स में हमारे डैम्स के, तो भी फेल हो सकती हैं अगर रिजर्वोयर फुल है। तो अपस्ट्रीम एम्बैंकमेंट्स फेलियर इज नॉट सो सीरियस एज द डाउनस्ट्रीम साइड फेलियर्स ऑफ द एम्बैंकमेंट्स। जैसे अगर हम बात करते हैं जो अपस्ट्रीम साइड्स हैं एम्बैंकमेंट्स की, डैम्स की, वो ज़्यादा सीरियस नहीं रहती हैं, पर जो डाउनस्ट्रीम फेस रहेगा डैम्स का, वो एम्बैंकमेंट्स अगर फेल होती हैं तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम मानी जाएगी अर्बन डैम्स में, ठीक है जी। तो ये एनकाउंटर्ड किया जा सकता है, इनको हमारे एम्बैंकमेंट्स की स्लाइडिंग को रोका जा सकता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एज ए मैटर ऑफ द फैक्ट दैट फेलियर अकर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अनकाउंटेड पोर प्रेशर्स। तो पोर प्रेशर्स की वजह से इंक्रीज होने की काउंटेड जो पोर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो सकती है, एम्बैंकमेंट्स जो है उनकी जो स्लाइड्स डाउन कर जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है अर्बन डैम्स का, ठीक है जी। तो ये पोर वाटर प्रेशर की इंक्रीज होने की वजह से होता है। तो इसकी जो शीरिंग स्ट्रेंथ है, तो शीरिंग स्ट्रेंथ को अगर हम सॉइल की इंक्रीज करते हैं तो प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं टू द एम्बैंकमेंट्स, और हमारे अदर डैम्स को स्ट्रक्चर फेल होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए एक अगर जो शीरिंग स्ट्रेंथ है वो सॉइल की वो डिक्रीज हो जाती है जब अनकाउंटेड
पोर वाटर प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन रहता है फॉर द स्ट्रक्चरल फेलियर। सेकेंडली अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल फेलियर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या रहेगा, फेलियर स्लाइड जो फाउंडेशन है वो स्लाइड कर देती है, फाउंडेशन स्लाइड। ठीक है जी। तो फाउंडेशन स्लाइड होने की वजह से भी क्या है स्ट्रक्चरल फेलियर आते हैं। तो व्हेन द फाउंडेशन ऑफ द अर्दन डैम्स आर मेड ऑफ द फाइन सिल्ट क्ले और सिमिलर सॉफ्ट सोइल, ठीक है जी। अगर फाइन सैंड की बात करें या फाइन सिल्ट की से जो फाउंडेशन है वो बनाई गई है अर्दन डैम्स की, या अगर कुछ सॉफ्ट सोइल जो है वो यूज की गई है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द अर्दन डैम्स, तो होल डैम विल बी स्लाइड ड्यू टू द वाटर थ्रस्ट, ठीक है जी। तो वाटर थ्रस्ट की वजह से पूरा पूरा जो डैम है वो क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, फाउंडेशंस अगर वीक होंगी, यानी कि जब जो सोइल है अगर फाइन सैंड यूज की गई है, फाइन सिल्ट यूज की गई है, या सिमिलरली सॉफ्टर सोइल यूज की जाती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द अर्दन डैम, तो क्या है जो वाटर थ्रस्ट की वजह से पूरा पूरा डैम जो है वो स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर द स्ट्रक्चरल फेलियर। तो इट सीम्स टू द फिशर्ड रॉक है, सॉफ्ट क्ले है, शेल एग्जिस्ट करती है बिलो द फाउंडेशन, द साइड थ्रस्ट ऑफ द वाटर प्रेशर में स्लाइड द होल डैम एंड कॉज इट्स फेलियर। तो इस वजह से भी क्या हो सकते हैं, पूरा पूरा जो डैम की जो स्लाइड्स कर सकती हैं, पूरा पूरा डैम जो है वो फेल हो सकता है। तो इन सच फेलियर द टॉप ऑफ द डैम गेट्स क्रैक्ड एंड सब्सिडाइज। तो हमारे जो इस वजह से जो फाउंडेशन स्लाइड्स की वजह से क्या है पूरा पूरा डैम जो है जो टॉप पोर्शन रहेगा डैम का वो क्रैकिंग आएगी, या सब्सिडाइज हो जाएंगे। या अगर हम लोअर स्लोप की बात करें तो लोअर स्लोप जो है मूव्स कर जाएंगे, आउटवर्डली मूव्स करेंगे और फॉर्म्स लार्ज मड वेव्स नियर द डैम हिल्स। तो बहुत सारी जो मड वेव्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो ये पूरा पूरा जो डैम है वो स्पॉइल हो सकता है इस वजह से, ठीक है जी। तो ये मेजर रीजन रहते हैं फॉर द स्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ द डैम और द अर्दन डैम। तो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन भी एक मेजर कारण है, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। तो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से भी क्या है स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है। तो यानी कि व्हेन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम द कंपैक्शन ऑफ द एम्बैंकमेंट, अगर कंपैक्शन की बात करें, अगर प्रॉपर्ली कंपैक्शन नहीं की गई है, एक सुटेबल इक्विपमेंट का यूज नहीं किया गया, जैसे फुट रोलर्स यूज करते हैं और जो अदर सुटेबल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं फॉर द कंपैक्शन पर्पस, तो अगर प्रॉपर्ली कंपैक्शन कैरिड आउट नहीं की गई है फॉर द एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, देन इट लीड्स टू बी फेलियर ऑफ द डैम, ठीक है। तो इस तरह से जो एक फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, जो डैम है वो बिल्कुल फेल हो सकता है, ठीक है जी। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, तो इम्प्रॉपर मेंटेनेंस भी एक मेजर रीजन रहता है फॉर द स्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ द अर्दन डैम्स। तो अगर मैं बात करूं इन द इफ द मेंटेनेंस ऑफ द डैम इज नॉट प्रॉपर्ली डन द डैम विल फेल। तो अगर प्रॉपर्ली मेंटेनेंस नहीं रखी गई है, इंस्पेक्शन नहीं की जाती है, टाइमली इंस्पेक्शन नहीं होती है हमारे अदर डैम्स की, जब मेंटेनेंस नहीं किया जाता, जो रिपेयर्स हैं टाइमली रिपेयर्स ऑफ द गुलीज और रेन कट्स या सेटलमेंट्स, जब पिचिंग्स जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनको टाइमली रिपेयर नहीं किया गया, मेंटेन नहीं रखा गया या इंस्पेक्शन नहीं की गई है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो हमारे स्ट्रक्चरल फेलियर है क्रिएट हो सकते हैं इन द अर्दन डैम्स, ठीक है जी। तो ये एक मेजर रीजन रहते हैं। तो फेलियर ऑफ द फेलियर बाय स्प्रेडिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, फेल होगा, फेलियर बाय स्प्रेडिंग। तो स्प्रेडिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, फेल हो सकते हैं हमारे डैम्स, स्ट्रक्चरल फेलियर होगा। तो स्प्रेडिंग और फेलियर ऑफ द स्प्रेडिंग हैज बीन नोटेड इन द फिल्स लोकेटेड अबव, जो हमारे स्ट्रेटिफाइड सोइल डिपॉजिट्स हैं। जैसे अगर सॉफ्ट सोइल की बात करते हैं तो ये सॉफ्ट सोइल है, अगर जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो स्प्रेडिंग की वजह से भी क्या हो सकती हैं, फेलियर आ सकते हैं। तो अर्थक्वेक की वजह से भी एक मेजर कारण रहता है, अर्थक्वेक
failures due to earthquake, failures due to earthquake, earthquake की वजह से भी क्या हो सकता है, फेल हो सकती है हमारे स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है, तो क्योंकि क्रैक्स डेवलप होंगे, जो कोर वॉल रहती है अदर डैम्स की, कोर वॉल में क्रैक्स क्रिएट होंगे, तो ये एक जो हमारे डैम्स हैं वो फेल हो सकते हैं। तो एक मेजर कारण रहता है अर्थक्वेक, ठीक है जी। तो यानी कि द डैम डिजाइन किए गए हैं बिफोर 1920, जो डिजाइन किए गए हैं, तो फेलियर वो अर्थक्वेक की वजह से फेलियर हो सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू द इंफीरियर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मेथड, एक इंफीरियर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन मेथड जो है वो होते हैं। अगर 1920 के पहले की बात करें, जो कंस्ट्रक्शन हुई है अदर डैम्स की, तो उनकी अर्थक्वेक की वजह से क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इंफीरियर मेथड्स यूज किए गए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन रहता है, अर्थक्वेक की वजह से भी क्या हो सकती है, फेल्स होते हैं, और फेलियर स्लोप पिचिंग की वजह से भी होगा, फेलियर्स ड्यू टू स्लोप पिचिंग। तो स्लोप पिचिंग भी एक मेजर रीजन रहता है जो हमारे अर्थक्वेक हमारे स्ट्रक्चरल फेलियर के लिए, ठीक है जी। तो इट हैज बीन बी ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग हैवी स्टॉर्म द वेव्स on the surface of the reservoir strike repeatedly against the slope above the reservoir level and act in the two ways. तो सबसे पहले अगर pass through the voids of the riprap causing failures, washing of the filter layers of the settling of riprap layers, तो स्लोप पिचिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, क्योंकि एक स्टॉर्म, हैवी स्टॉर्म्स वेव्स जो हैं वो सरफेस को क्या करते हैं, रिपीटली क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं रिजर्वायर्स पे, जो सरफेस वाटर रहेगा, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, स्लोप पिचिंग आ सकती है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारे जो स्ट्रक्चरल फेलियर है वो आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फेलियर ड्यू टू द डैमेज बाय ब्यूरिंग एनिमल्स, फेलियर ड्यू टू डैमेज बाय ब्यूरिंग एनिमल्स, तो एनिमल्स ब्यूरिंग की वजह से भी क्या हो सकती हैं, फेलियर है वो ऑकर्ड हो सकते हैं। तो ये भी एक रीजन रहता है फॉर द स्ट्रक्चरल फेलियर इन द अर्थन डैम्स, ठीक है जी। तो डैमेज ड्यू टू वाटर सॉल्युबल मटेरियल, तो वाटर सॉल्युबल मटेरियल भी एक कारण रहेगा, डैमेज ड्यू टू वाटर सॉल्युबल मटेरियल, तो वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स की वजह से भी क्या हो सकती है, जो डैमेज है वो हो सकती है। तो ये एक रीजन रहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे जो अगर बात करें नेचुरल डिपॉजिट जो है ऑफ सम वाटर सॉल्युबल मटेरियल कंटेन करते हैं, लाइक जिप्सम क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द अर्दन डैम्स, ठीक है जी। तो जिप्सम जो सॉल्युबल मटेरियल है, जैसे जिप्सम है सॉल्युबल मटेरियल है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे अर्दन डैम्स में। तो एट द कंसीडरेबल लीकेज थ्रू फाउंडेशन द जिप्सम कॉज एक्सेसिव सेटलमेंट्स लीडिंग ऑफ द डैम फेलियर। तो एक सेटलमेंट्स का कारण बनता है जिप्सम अगर प्रेजेंट रहता है, जो सॉल्युबल मटेरियल जो है हमारे सॉइल में प्रेजेंट है, तो ये सम सॉल्युबल मटेरियल में टेंड्स टू प्लग द फिल्टर्स एंड कॉज फेलियर ऑफ द डैम, ठीक है जी। तो ये कारण बनते हैं फेलियर डैम्स के। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द स्ट्रक्चरल फेलियर, तो हमने डिस्कस किया है लेक्चर्स में हमारे इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द अर्दन डैम्स। सबसे पहले हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिक फेलियर, उसके बाद हमने सीपेज फेलियर के बारे में जाना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फेलियर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को इस सेक्टर।